हेलो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ ग्रेडियंट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, वो फ्लैट रोड पे उसका फॉर्मूला आया था SSD इक्वल्स टू VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। पर जब हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ ऊपर के ग्रेडियंट पे जा रही है, ऊपर से नीचे उतर रही है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए गाइस हम देखते हैं इसे भी एक डायग्राम की हेल्प से। तो गाइस मान लीजिए ये है हमारा एक रोड है, उठी हुई है कुछ थीटा एंगल से, और यहाँ ये हमारी गाड़ी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमने ब्रेक अप्लाई किया, अब हमारी गाड़ी v वेलोसिटी से ऐसी की तरफ जा रही है, उसका mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ थीटा एंगल है तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल थीटा हो गया, ये कॉस कंपोनेंट हो गया, तो ये mg कॉस थीटा हो जाएगा। इसका वेट जो वर्टिकली मेरे पेवमेंट पे लग रहा है वो mg कॉस थीटा लग रहा है, और उसका mg साइन थीटा पीछे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे। ये बेसिक हमने फिजिक्स में ही पढ़ा था 9th क्लास में शायद। अब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का हमारा लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब गाइस हम अगर बाय ज्योमेट्री देखें तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई है mg cos थीटा बराबर। तो अगर हम लिख लें तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब गाइस अगर इस पे मेरे को SSD निकालना है कि मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है रोड से, अब मेरे को इस पे SSD निकालना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो गाइस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, लेकिन हमने फ्लैट ग्रेडियंट पे देखा, अब हमें इस पे निकालना है। तो गाइस देखिए, अब हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता था समेशन ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब लैग डिस्टेंस तो वही हमारा जो लैग टाइम के कारण होता है। अब मैं अगर इस डायग्राम को मिटाऊं नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं इसको मिटा दूं अगर, और यहाँ देखूं और लैग डिस्टेंस की वैल्यू देखूं, तो लैग डिस्टेंस तो मेरा वही होता है v इंटू परसेप्शन टाइम, या फिर वही PIV टाइम, या फिर रिएक्शन टाइम वही 2 से 3 सेकंड का। तो ये तो मेरा चेंज नहीं होगा, लैग डिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसका तो हमारा किसी कंपोनेंट से, किसी वेट से, मास से, फ्रिक्शन से लेना देना है ही नहीं। तो हमारा ये लैग डिस्टेंस तो v इंटू टी ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो गाइस ब्रेकिंग डिस्टेंस पे आइए हम नजर डालते हैं। अब हमने क्या देखा था, हमने यूज करी थी 9th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमने बोला था कि चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। हम यहाँ पे भी वही करेंगे, हम भी चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन ही करेंगे। तो हमारी फाइनल एनर्जी हमें क्या चाहिए है, फाइनल एनर्जी मेरे को 0 ही चाहिए, क्योंकि मेरे को गाड़ी रेस्ट पे लानी है, तो हाफ mv स्क्वायर, अब v होता है, v से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 होता है, तो मेरे को फाइनल एनर्जी 0 चाहिए है। इनिशियल एनर्जी मेरी क्या है गाड़ी की, वो वेलोसिटी v से चल रही है इस डायरेक्शन में, उसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जानी है हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है, तो ये भी मतलब ऐसा हल्का सा होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मुश्किल से 2 या 3 मीटर का रहता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, उसका भी स्लांट हाइट लेना है, मतलब 1.5 मीटर करीब का होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में उतना डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए हमारी सिग्निफिकेंस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रह जाता है। तो हाफ mv स्क्वायर हो गई मेरी इनिशियल एनर्जी, क्योंकि v स्पीड से गाड़ी चल रही है, डिजाइन स्पीड मान लें अगर v हम, तो v स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसका मास m है। अब हम फाइनल में उसको रेस्ट पे लाना है, तो वेलोसिटी 0 करनी है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होना है, तो फाइनल एनर्जी मुझे 0 चाहिए गाड़ी की, तो फाइनल एनर्जी 0 हो गई। अब मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, वर्क डन मेरा होता है F.S cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, कॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सर मेरा फोर्स क्या लग रहा है अब गाड़ी पे, तो मेरी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे फोर्स ये दोनों रोकेंगे उसको, फ्रिक्शन फोर्स और ये वाला फोर्स, तो मेरे फोर्स तो हो जाएंगे mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू है mg cos थीटा, तो प्लस म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू mg cos थीटा। ये हो गया है मेरा फोर्स मेरा लग रहा है mg साइन थीटा, साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इन द मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में,
और दूसरा ये फ्रिक्शन के कारण पेवमेंट और जो व्हील्स होंगे, जो व्हील्स के टायर्स होंगे, उनके कांटेक्ट होगा पेवमेंट के साथ, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू है mg cos थीटा बाय डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो ये दोनों फोर्स मेरे हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट में कुछ एल मान लूं। अब फिर से सर मेरा डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या होगा, तो फिर से सर मेरा ये है, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हम ऑब्जेक्ट अगर मान लें, फिर से 180 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos 180 डिग्री। तो अब मैं सब डाल दूं, अगर मेरा फोर्स तो ये है, तो अब मैं इसे वर्क डन की वैल्यू निकालूं, तो मेरा वर्क डन आ जाने का है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स मेरा हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और मेरा डिस्प्लेसमेंट में एल मान लूं और एंगल है 180 डिग्री का इंटू cos 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे से दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल पे एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब cos कंपोनेंट 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये है मेरा वर्क डन। अब मैं इसको एक्सटर्नल एनर्जी से अगर चेंज इन एनर्जी से मैं अगर इसको इक्वेट करा दूं, तो मेरा चेंज इन एनर्जी क्या था, 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये मेरा वर्क डन बराबर हो गया। तो मैं एम अगर कॉमन ले लूं, तो एम इंटू यहां बचेगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ये गाइस मेरा वर्क डन हो गया है माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो मैंने माइनस साइन यहाँ बाहर ले लिया है और मैंने m कॉमन निकाल लिया है मेरे n से। तो मेरा हो गया है टोटल वर्क डन मेरा माइनस ऑफ m इंटू म्यू इंटू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा होल इंटू एल है मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। और मेरा चेंज इन एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है, इनिशियल हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल के, तो 0 को तो मैं ऐसे ही हटा दूं, 0 माइनस, तो अगले स्टेप में 0 ऐसे ही हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, m से m साइन कैंसिल हो गया, तो मेरा बच रहा है वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ये वाला टर्म, तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा होल इंटू एल। अब गाइस मैं ये देखूं कि गाइस ये जो मेरा थीटा होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, थीटा इज वेरी 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 लेस। और थीटा जब बहुत कम होता है तो कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि सर थीटा लगभग 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ है थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और साइन थीटा जो होता है मेरा, उसकी वैल्यू लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि साइन थीटा टेन थीटा के बराबर कैसे हो जाता है लगभग, तो गाइस आप इसे देखिए, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब गाइस ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरी बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब ये थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो ये देखिए थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो ये बेस है, और ये अब थीटा अगर मैं कम करता जाऊं तो ये बहुत कम, तो लगभग बेस और हाइपोटेनस जो है, बेस और हाइपोटेनस ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब बेस और हाइपोटेनस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण मेरा साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो मेरे साइन थीटा और टेन थीटा लगभग सेम हो जाते हैं। अब मैं इस प्रॉपर्टी को, इस जो प्रॉपर्टी है ये वाली, मैं इसको यहाँ डाल दूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 डाल दूं और साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर डाल दूं, तो क्या होता है आइए देखते हैं। तो मैं अगले स्टेप में डाल देता हूं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जी भी अगर कॉमन ले लूं, जी इंटू म्यू इंटू 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 डाल दी, प्लस टेन थीटा होल इंटू एल, ये बच रहा है। अब गाइस देखिए, मेरा मान लीजिए अगर मेरा n, अगर मैं 100 इधर आता हूं, ये है मेरा, और मैं n ऊपर जाता हूं, और ये है मेरा थीटा, तो गाइस मेरे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपॉन 100, क्योंकि यही बात है कि मैं n यूनिट्स ऊपर मेरी गाड़ी मूव कर रही है, थीटा है, और 100 अगर आगे जा रही है, एक परसेंटेज में निकालना हो, तो मेरा जो टेन थीटा की वैल्यू होगी इस केस में, वो हो जाएगी n अपॉन 100। अब इसको ऐसे देखिए कि मेरी गाड़ी को ऊपर ऐसे जाना है, ऊपर मेरी गाड़ी जा रही है, ऊपर चला रहा हूँ गाड़ी या नीचे ला रहा हूँ गाड़ी, थीटा एंगल है,
तो मैं एक पैमाना ले लेता हूँ कि एक बेस लेता हूँ कि मान लीजिए अगर 100 यूनिट मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, 100 यूनिट मेरी गाड़ी हॉरिजॉन्टल पे कवर करी, तो कितना नीचे आई, मतलब परपेंडिकुलर कितना नीचे उतरा, और बेस 100 है। तो मैंने मान लिया n यूनिट्स मेरी गाड़ी नीचे या ऊपर जाती है और 100 यूनिट मेरी गाड़ी आगे जाती है। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो गया n अपॉन 100, क्योंकि हमको कहीं भी थीटा की वैल्यू नहीं दी होगी, हमको बेसिकली अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट की वैल्यू दी होगी हमें क्वेश्चंस में। तो n का मान लीजिए अप ग्रेडियंट है, तो n अपॉन 100 ये ले लिया, n अपॉन 100। तो मेरा tan थीटा की वैल्यू अगर मैं अगले स्टेप में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा वैल्यू आ जानी है v² अपॉन 2 इक्वल्स टू g इंटू म्यू प्लस n अपॉन 100 इंटू l। तो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस अब यहां से क्या जाना है, l इक्वल्स टू ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो मैं l की वैल्यू बस यहां रखूं इक्वल्स टू v² अपॉन 2g इंटू म्यू, और ये प्लस है तो प्लस n अपॉन 100 है तो 0.01 n। तो ये मेरी गाड़ी जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तब ये कहानी। अगर हम मान लें कि मेरी गाड़ी है ना ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने के लिए नीचे की तरफ नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरी गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, मुझे अपोज कराना है। तो इस केस में मेरा यहाँ पे जो mg साइन थीटा है ना वो वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, तो मेरा फोर्स हो जाएगा टोटल। अब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर की बात हो गई, ऊपर जाने की। अभी नीचे आने की बात में फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स मेरा हो जाएगा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, ये फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट को, तो मेरा फोर्स हो जाएगा म्यू एन की वैल्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये मेरा फोर्स हो जाना है। तो गाइस फोर्स मेरा ये हो जाएगा इस केस में, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, और घुमा फिरा के इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर होनी है, यही मेरा n वाला टर्म बनना है, ये वाला। तो जब मेरा डाउन ग्रेडियंट है इसका मतलब तो कहीं कोई बदलाव नहीं आना है, कहीं कोई बदलाव नहीं आना है, सिर्फ एक चीज होनी है कि l की वैल्यू हो जानी है v² अपॉन 2g, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाना है, म्यू माइनस 0.01 n। तो ये मेरा डाउन ग्रेडियंट हो गया जब गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, और ये अप ग्रेडियंट हो गया जब गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा दूं क्योंकि ये हम तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं डायग्राम की हेल्प से, और पूरे फॉर्मूले अगर अच्छे से लिखूं तो मेरा अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट में मेरा क्या होना है SSD, उसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो मेरा जब ऊपर की तरफ जा रही है गाड़ी, जब मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया है v² अपॉन 2g इंटू म्यू प्लस 0.01 n, और जब नीचे की तरफ आ रही है तो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया है v² अपॉन 2g इंटू म्यू माइनस 0.01 n। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको समझने का एक देसी तरीका हम बताते हैं। तो देखिए जब मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो गाड़ी चढ़ाई कर रही है, गाड़ी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में हम ब्रेक मारेंगे तो ऑब्वियसली कम डिस्टेंस लगेगा गाड़ी को रोकने में, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो उसको पहले ही रोकना चाह रही थी, ट्रैक्टिव फोर्स उसका अगेंस्ट द ग्रेविटी था, इंजन अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा था। तो सर नीचे हमारा ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बड़ा हो जाने का है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर कम डिस्टेंस में रोकेगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब जाके एल की वैल्यू कम होगी। अगर ये बढ़ेगा डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम होनी है, इसलिए ये कम होगा। और नीचे आएंगे तो विद द ग्रेविटी आ रहा था, आगे विद द ग्रेविटी मतलब फोर्स जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स ही मस्त नीचे स्पीड दे रहा था गाड़ी को, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस लगेगा गाड़ी को रोकने में। तो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस डाउन ग्रेडियंट पे ये हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल SSD का फॉर्मूला आता है, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके लिख दूं तो SSD होता था मेरा लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो मेरा SSD हो जाएगा VT प्लस v² अपॉन 2g इंटू म्यू प्लस माइनस 0.01 n, और प्लस हमारा जब अप ग्रेडियंट पे मतलब तो गाड़ी चढ़ाई कर रही है तो प्लस, और नीचे जब आ रही है डाउन ग्रेडियंट पे तो माइनस। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल SSD ऑन अ ग्रेडियंट रोड। तो ग्रेडियंट पे मेरा SSD का फॉर्मूला हो गया VT प्लस v² अपॉन 2g
इंटू म्यू प्लस माइनस 0.01 एन प्लस कब जब ऊपर की तरफ जा रही हो, माइनस कब जब नीचे की तरफ गाड़ी आ रही हो। तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।